जानते हैं बैसाख की इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा गया? इसी बैसाख पूर्णिमा को राजा सुधोधन के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसको सिद्धार्थ कहा गया। यानी सब मन की इच्छाएं पूरी हो गई तो उसको सिद्धार्थ नाम दिया गया। और जब ये बच्चा बड़ा हुआ, जब ज्ञान प्राप्ति के रास्ते पर चला, तो इसी बैसाख पूर्णिमा को उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसी बैसाख पूर्णिमा को इनकी मृत्यु हुई। ये जो तीनों घटनाएं हैं आज ही के दिन हुई, आज ही इस बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई। यानी जन्म, ज्ञान और मृत्यु। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उसी दिन और उसी महीने में हुई हो। इसलिए हम सारी दुनिया में बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा गया। अब आप देखिए, बुद्ध की फोटो देखो अभी ध्यान से। बुद्ध के कहीं फोटो में, चित्रों में, प्रतिमाओं में कहीं भी कोई भी आप देखेंगे हथियार नहीं है। आप दूसरी प्रतिमाओं में देखोगे कोई गदा ले रहा है, कोई फरसा ले रहा है, कोई तीर ले रहा है, कोई चक्कर ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। लेकिन बुद्ध तो ऐसे हैं जो बिल्कुल शांत बैठे हैं। बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं, एक चीवर है, एक भिक्षा पात्र है, और बुद्ध के पास कुछ नहीं है। अब ये बुद्ध कैसे बने, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। थोड़ी सी बातें हम जरूर बताएंगे। राजा सुधोधन के घर में कपिल वस्तु में सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया। राजा के राजकुमार थे, सारी खुशियां इनको प्राप्त होती हैं, क्योंकि राजा के घर में जो बेटा पैदा होता है, जो संतान पैदा होती है, उसको दुनिया की सारी खुशियां मिलती हैं, जितनी सुख सुविधाएं होती हैं वो लेता है। और इसी तरह से सिद्धार्थ जब पैदा हुआ तो उसको भी सारी सुख सुविधाएं मिली। लेकिन ये सुख सुविधाएं किसी को नहीं भाती हैं, किसी को भा जाती हैं। और राजा ने बड़े ठाठ बाट से सिद्धार्थ की शादी कर दी, और यशोधरा से शादी हुई। और शादी के बाद एक बच्चा भी पैदा होता है जिसको राहुल कहते हैं। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल है। अब सिद्धार्थ के मन में अनेकों विचार आते हैं। बहुत से लोग एक जगह लिखते हैं कि सिद्धार्थ ने अपने जीवन में किसी वृद्ध आदमी को, बूढ़े आदमी को नहीं देखा। सिद्धार्थ ने अपने जीवन में किसी व्यक्ति की मृत्यु को नहीं देखा और सुना। सिद्धार्थ ने अपने जीवन में कोई कष्ट नहीं देखा, दुख नहीं देखा, कोई बीमार आदमी तक नहीं देखा। लेकिन एक बात है, ऐसी तो कोई बात नहीं 15-16 सालों में उस राजमहल में भी कोई ना गुजरा होगा। जब बच्चा जवान होता है, 10-12 साल का हो जाता है, तो उसे पता लग जाता है कि मेरा दादा गुजर गया, मेरी दादी गुजर गई, यारे प्यारे जो भी पता लग जाता सबको। लेकिन सिद्धार्थ ने घर छोड़ा था। जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखित
भगवान बुद्ध और उनकी धम्म पढ़ा है, वो बता देंगे शाक्य वंश और कौल्य वंश का पानी के ऊपर झगड़ा हुआ था और वो झगड़ा ये मिटा नहीं पाए। झगड़ा नहीं मिटा पाए तो घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। इसलिए कि व्यक्ति क्यों झगड़ता है, व्यक्ति क्यों लड़ता है, क्या इससे कोई छुटकारा है? ईर्ष्या, लोभ, कलह, क्लेश से क्या छुटकारा मिल सकता है? इस बात को सारी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने जीवन में घर छोड़ने का निर्णय लिया और इतना कठोर निर्णय लिया। कहते हैं ना, जो व्रत रखते हैं, किसी ने कहा कि इस शरीर को कष्ट दो और इन्होंने इतना कष्ट दिया, इतना व्रत रखा कि 6 साल तक आखिर में एक चावल के दाने के ऊपर जिंदगी आ गई। जो हड्डियां थी वो पेट आगे का पीछे से मिल गया और इस तरह से इतना कठोर। लेकिन कहते हैं जब निरंजना नदी में स्नान करके चले थे तो चला नहीं गया और उधर से सुजाता नाम की एक जो बहन थी, वो अपने पहले पेड़ों को ना देवता समझते, आज भी देवता, पेड़ देते हैं हमें, ऑक्सीजन भी देते हैं, छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं, और जो देता है वो देवता होता है। तो वहां उस पेड़ को देवता मानते थे और वो खीर बनाई हुई थी और खीर बना करके जब वो लेकर के आई उस पेड़ पर चढ़ाने के लिए, तो वहां पर सिद्धार्थ लेटे हुए थे, बैठने की हिम्मत नहीं थी। और जब वो उन्होंने देखा कि ओहो, आज तो वाकई में जिनको जरूरत है वो भोजन ग्रहण करने के लिए आए हैं, तो सिद्धार्थ ने जब वो खीर खाई तो उनके जो शरीर में दोबारा जान आई, तब उन्होंने संसार को मध्यम मार्ग दिया है। तब वो कहते हैं इस शरीर को इतना भी मत तपाओ कि चलने के लायक ना रहे, और इस शरीर को इतनी भी सुविधाएं मत दो कि कष्ट उठाने के लायक ना रहे। इसलिए उन्होंने बीच का मार्ग दिया, जिसको हम मध्यम मार्ग कहते हैं। जो व्यक्ति मध्यम मार्ग पर चलता है उसका शरीर भी ठीक रहता है और उसका दिमाग भी ठीक रहता है। अभी हम सब ने मिलकर के पंचशील ग्रहण किए। इन पंचशीलों को ध्यान से सुन लो बेबे, सभी ध्यान से सुन लें। अब एक एक चीज की हिंदी बता रहे हैं। ये 5 मोमबत्तियां जलवाई थी हमने, हवा तेज थी, बुझ गई, कोई बात नहीं, हवा का अपना काम, हमारा अपना काम। ये जो पंचशील के झंडे देख रहे हैं आप, ये पंचशील के झंडे सिर्फ यही नहीं है, आज दुनिया के लगभग 192 देशों में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। 192 देश। और कोई भी आजकल ये सब फैसिलिटी है हमारे पास। आप बुद्ध पूर्णिमा के नाम से सर्च कर लें, यूट्यूब पे सर्च कर लें, फेसबुक पे सर्च कर लें। बुद्ध पूर्णिमा की विदेशों में जो धूम मची हुई है वो देखने लायक है। पिछली साल इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमें भी परिवार सहित बोध गया में जाने का मौका मिला। भाइयों, बोध गया में 33-34 देशों के बौद्ध विहार हैं जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं, और सभी देश इस बुद्ध पूर्णिमा को अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से वो मना रहे हैं। बुद्ध स्वयं किसी दूसरे देश में नहीं गए थे, लेकिन उनकी शिक्षाएं चली गई। जब चीन से चीनी यात्री फायान हमारे देश में आया
तो उन्होंने देखा कि सारा भारत बौद्ध में था और यहां पर किसी भी घर में कोई ताले नहीं थे, कोई चोर उचक्का नहीं था। लोग एक दूसरे को सम्मान की जिंदगी से जिया करते थे, देखा करते थे। वो हैरान हुआ कि ये भी दुनिया है। फिर उसने यहां के लोगों से पूछा कि आपके यहां ऐसा कैसे हो रहा है? तो हमारे लोगों ने, उस समय के लोगों ने जवाब दिया, यहां पर इसलिए ऐसा हो रहा है कि यहां बुद्ध की शिक्षाएं चल रही हैं। वो हैरान होता कि बुद्ध की ऐसी शिक्षाएं जहां कोई ताला नहीं, कोई नशेबाज आदमी नहीं मिला, कोई चोर उचाका नहीं, मां बहनों की इज्जत सुरक्षित है, सारे काम ठीक हो रहे हैं। ये दुनिया का एक अजूबा है। तो वो यहां से शिक्षाएं लेकर के गए। देखो आज चीन में कितने बौद्धिस्ट लोग हैं। चीन से शिक्षाएं जापान में गई। आप देखो जापान में कितने बौद्धिस्ट लोग हैं। और ये जो फ्लैक्स लगा ना, उधर लगाया गया है हमारे भाई ने बुद्ध पूर्णिमा का, इसमें भगवान बुद्ध के साथ साथ ये इधर की फोटो है जो ये सम्राट अशोक की है। सम्राट अशोक इतना महान व्यक्ति जिसने सारी दुनिया को जीत लिया था, और जो कहते हैं मेरा भारत महान, वो सम्राट अशोक के जमाने का भारत है। और उसमें ऐसा क्या था? सारा नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आगे तक की सारी सीमाएं अपनी हुआ करती थी। और इसको जब जम्बूद्वीप बोलते थे। तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध किया था और उसमें इन्होंने विजय पाई। कलिंग युद्ध के बाद जो जीत हुई, और जीत होने के बाद जब इन्होंने देखा सारे धरती के प्रहलासों के अंबार पड़े हैं, तराई तराई मची हुई है, और एक 12 साल का बचपन का बौद्ध भिक्षु न्यायग्रोध निग्रोध बिल्कुल शांत मन से चल रहा है। अब ये देखिए, अब राजा का मन है ना, सम्राट अशोक का मन विचलित हो गया। वो कहता है ऐसी जीत किस काम की जो लाशों का अंबार खड़ा कर दे। उन्होंने संदेशा भिजवाया, उस रामेर बौद्ध भिक्षु को अपने पास राजमहल में बुलवाया और फिर उनके संयम और इस साधना के बारे में पूछते हैं। तो वो जब उनका दिमाग बदला, वहीं पर उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। 12 साल का बच्चा, देखो बेटे, 12 साल का बच्चा एक राजा का दिमाग चेंज कर रहा है, क्योंकि उसमें बुद्ध की ताकत बोल रही है। उसका जीवन बुद्ध की शिक्षाओं पर चल रहा है। वो 12 साल का बच्चा इतिहास बना रहा है। जिसने सारी दुनिया को जीता, उसको झुका रहा है। और उसी बच्चे ने, अब सम्राट का मन बदल गया। सबसे पहले उसने चलने के लिए सड़कें बनवाई। जब सड़कों के ऊपर चले लोग तो गर्मी लगी, साथ साथ में पेड़ लगवाए। जब पेड़ों से छाया मिली तो फिर प्यास लगी, तो उसके बाद उन्होंने कुएं खुदवाए। कुएं खुदवाने के बाद फिर लोग थक जाते थे, हार जाते थे, जहां पानी पीते थे, आराम करने के लिए धर्मशालाएं बनवाई।
और जब इनसे भी काम नहीं चला तो बौद्ध भिक्षुओं से बोलते हैं कि क्या मैं ये पूरा बौद्धिस्ट हो गया हूं? भिक्षु जी कहते नहीं, सिर्फ यही काम करने से आप बौद्ध भिक्षु नहीं बन सकते। अब फिर उनसे पूछा गया तो बोलो मैं क्या करूं? आगे अपने बच्चों को भी लगा दो। तो उन्होंने अपने बेटे संघमित्रा और बेटे महेंद्र को बौद्ध भिक्षुओं की शरण में दे दिया। और उन दोनों ने जो श्रीलंका नहीं, श्रीलंका और जैसे जावा सुमात्रा है ये देश, इनमें जाकर के बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। और उस प्रचार प्रसार का इतना असर हुआ कि आज श्रीलंका और दूसरे देशों में बुद्ध की शिक्षाएं हैं, वहां पर बुद्ध पूर्णिमाएं मनाई जा रही हैं इतने सालों के बाद भी। तो उसके बाद फिर वो बौद्ध भिक्षुओं की शरण में जाता है और फिर बौद्ध भिक्षुओं से पूछते हैं कि अब तो मैं पूर्ण हो गया। फिर कहते हैं अभी पूर्ण नहीं है। आखिर में सम्राट अशोक भी बौद्ध भिक्षु बन गए। उनका पूरा जीवन बौद्ध भिक्षु के रूप में बीता और बताते हैं 84,000 बौद्ध स्तूप सम्राट अशोक ने इस भारत में बनवाए थे, देश में बनवाए थे, जो आज भी समय के साथ साथ जब खुदाई करते हैं तो बौद्ध विहार निकलते हैं। और ये जो अपना बोध गया का जो बौद्ध महाबोधि बौद्ध विहार है, जो वहां पर जो बौद्ध स्तूप बनाया गया है वो भी सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया है। इतने 1000 सालों के बाद भी वो भारत की नहीं विश्व धरोहर के रूप में खड़ा है। तो इस तरह से इस बुद्ध पूर्णिमा को आप छोटी मत मानिए। अपने मन में यह विचार मत कीजिए कि हम ही बौद्धिस्ट हैं और कोई नहीं है। हमारी जो बौद्ध संस्कृति है हमारे देश से लुप्त हो गई, लेकिन उसको परम श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर ने जिंदा कर दिया। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे। बुद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के सारे धर्मों को पढ़ा। 1935 से लेकर 1956 तक 21 साल हो जाते हैं। इन 21 सालों में बाबा साहब ने ऐसा कोई भी धर्म नहीं था जिसको नहीं पढ़ा हो। तो आखिर में उन्होंने देखा कि आदमी जो मानता है, जो बराबर का अधिकार देता है, प्यार देता है, वो बौद्ध धर्म है। और इसी बौद्ध धर्म को जो विजयदशमी है, विजयदशमी के दिन 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। और इसी बात को हमने समझा, इसी बात को हमने समझा कि ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा बताया हुआ रास्ता है। एक बात नोट कर लो भाई, मैंने पहले भी बताया था, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये वो चीज नहीं है आओ फोटो खिंचवाओ और चले जाओ। बुद्ध की शिक्षाओं में जिंदगी जीने की कला है। अब ये जो 5 सील हैं जो बताए हैं, पाली भाषा में हमने बुलवाए हैं, पाणाति पाता वेरमणि शिखा पतंग समाधियामि। मैं अकारण किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगा या करूंगी, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। यानी अगर हम किसी प्राणी को जन्म नहीं दे सकते तो मरने का भी अधिकार नहीं है। जियो और जीने दो, ये बुद्ध की शिक्षा का पहला सील है।
लेकिन कई जीव ऐसे जहरीले होते हैं जिनका स्वभाव इतना खतरनाक होता है, वो आदमी की जान भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर गली में पागल कुत्ता आ जाए, वो जिसको भी काटेगा उसका जीवन बर्बाद कर सकता है। या घर में सांप आ जाए, वो जिसको भी डसेगा उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में जहां हमारी रक्षा और सुरक्षा खतरे में हो, उसमें अगर हम इनको मारना ही पड़ जाए, वो पाप नहीं है। अगर कुत्ता दूर से जा रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। अगर सांप किसी खेतों में घुस रहा है, जहां इधर उधर जा रहा है, जाने दो, वहां हमारे को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अपनी रक्षा स्वयं करनी है। इसलिए ये पहला सील है, और ये भी एक सिद्धार्थ के जीवन में मिलता है। आकाश में हंस नाम का पक्षी उड़ रहा था, देवव्रत ने तीर मार दिया, और तीर मारने के बाद वो आकर के गिर पड़ा जहां सिद्धार्थ बैठे हुए थे। और सिद्धार्थ के पास जब हंस आकर के गिरा और उन्होंने उसको तीर को निकाला, मरहम पट्टी की, तो कुछ देर के बाद देवव्रत भी आ गया। देवव्रत कहता हंस मेरा है, सिद्धार्थ कहता हंस मेरा है, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। राज दरबार में मामला चला गया। कोई कहता है कि आकाश में उड़ते हुए इस हंस को गिराया किसने? देवव्रत ने, तो हंस देवव्रत का है। कोई कहता है कि इस उड़ते हुए पक्षी को गिरा तो दिया, बचाया किसने? सिद्धार्थ ने। अरे हंस सिद्धार्थ का है। आपस में टकरा गए, राज दरबार लगा, क्योंकि राजकुमारों की वो थी ना मामला। आखिर में हंस को बीच में छोड़ दिया गया कि ये हंस की मर्जी, जिसका होगा उसके पास चला जाएगा। और हंस ने अपना ऐसा किया कि वो सीधा सिद्धार्थ के पास चला गया, क्योंकि जो प्यार करता है वही करता है। तो इस तरह से जब कहा कि मारने वाले से बचाने वाला महान होता है, ये पहला सील है। अब दूसरा सील, अदीना दाना वेरमणि शिखा पदम समाधियामि। मैं किसी भी प्रकार की चोरी या चोरी की गई वस्तु को अपने घर में नहीं रखूंगा, ना ही किसी चोर को आश्रय दूंगा। ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। उस वस्तु को हम या तो खरीद कर काम चला सकते हैं, और या अपने मांग करके काम चला सकते हैं। इसलिए हमने चोरी से बचना चाहिए। ये दूसरा सील है। देखो बेटी, अगर कोई बात पहले भी कही थी हमने, ठीक लगे तो मान लो, वरना छोड़ दो। अब तीसरा सील हम सब गृहस्थी लोग बैठे हैं, और ये पांचों सील हमारे सब गृहस्थी लोगों के लिए हैं। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखा पदम समाधियामि। मैं व्याभिचार से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। अब व्याभिचार क्या है? पति पत्नी को छोड़ करके जो भी हम गलत काम करते हैं, चाहे हम गलत बोलते हैं, चाहे कुछ भी है, अनैतिक संबंध बनाते हैं, वो व्याभिचार है। वरना जो महिलाओं के लिए बहुत विचार हैं, ये बुद्ध की शिक्षाएं हैं। जो महिलाएं हैं ना, उनके लिए पुरुष जो बड़े हैं वो पिता के समान हैं, जो साथ के हैं वो भाई के समान हैं, और जो छोटे हैं वो पुत्र के समान हैं। जो महिला पुरुषों को पिता, भाई और पुत्र की दृष्टि से देखती है, इनके साथ वैसा व्यवहार करती है, वो जहां भी रहती है सम्मानित जीवन जीती है। इसी तरह से जो पुरुष हैं उनके लिए महिलाएं हैं जो बड़ी हैं वो मां के समान है, जो साथ की हैं वो बहन के समान है, और जो छोटी हैं वो बेटी के समान है। जो व्यक्ति महिलाओं को मां, बहन, बेटी की नजर से देखता है, उनके साथ वैसा व्यवहार करता है, वो जहां भी रहता है सम्मानित जीवन जीता है। और जिसने भी
इस सील को तोड़ा है, जिसने भी अनैतिक संबंधों को जोड़ा है, उनके घर उजड़ जाते हैं, चाहे कोई 27 साल का हो और चाहे कोई 72 साल का हो। साल मायने नहीं रखते, सील मायने रखते हैं। इसलिए इस सील का सबने हमने कठोरता से पालन करना चाहिए। ये 3 सील हो गए। अब चौथा सील, मूसा वादा वेरमणि शिखा पदम समाधियामि। मैं झूठ, कपट, छल, निंदा, चुगली से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करते हूं। अब देखो, एक बार शांत मन से देखो, जब हमारे पास कुछ काम नहीं होता तो हम एक दूसरे के पास बैठने उठने चले जाते हैं, और जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम एक दूसरे की निंदा चुगली करते हैं, और उसमें बड़ा आनंद आता है। जो बात नहीं कहनी होती वो भी कह देते हैं, और जब हम वो निंदा चुगली कर रहे हैं, वो हमारी बातें जिसके बारे में हम करें वहां पहुंचती हैं, तो वो क्या करेंगे? या वो गाली देंगे या लड़ाई करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में हमारे घर में भी कलह क्लेश होगा। जहां हमारे घर में प्रेम प्यार था, सुख समृद्धि थी, शांति अमन चैन था, वहां पर क्या होगा? कलह क्लेश होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, दंगा फसाद होगा। इसलिए हमने इस निंदा चुगली से बच करके सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। अब सच्चाई का मार्ग क्या है? किसी बात को जैसा सुना व देखा जाए उसे वैसा ही कहना सच्चाई है। लेकिन अगर हमारी सच्चाई के कहने से किसी के घर का नाश होता हो तो उसमें चुप रहना ही भलाई है। सच्चाई इतनी कड़वी हो कि वह सहन ही ना की जा सके तो वहां चुप रहना ही भलाई है। ये हमारा चौथा सील है। अब पांचवा सील सुनो भाई, ध्यान से सुनो। सुरा मेरिये मज्ज पमाद ठाना वेरमणि शिखा पदम समाधियामि। मैं किसी भी प्रकार की शराब, कच्ची पक्की शराब, देसी अंग्रेजी शराब, कोई भी नशीली वस्तु, सुल्फा, गांजा, भांग, दतूरा, सूरा पान, जो भी कुछ है, बीड़ी, सिगरेट आदि नहीं ग्रहण करूंगा या करूंगी, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। अब हमारे समाज में हम देखते हैं, जो एक मजदूर आदमी है वो थैली की शराब पीता है, जो और ठीक सा है वो बोतल की शराब पीता है, बोतल लेकर पीता है। जो और ठीक हो जाता है अंग्रेजी की लेकर आ जाता है, और जो और भी ठीक हो जाता है तब वो टपके की भी पीता है। टपके भी टपकते हैं आजकल बोतलों से। लेकिन शराब तो शराब ही है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि तुम शेर के सामने जाओ तो घबराना मत, तुम पहाड़ पर चढ़ो तो घबराना मत, लेकिन शराब के सामने जाओ तो बच के रहना। ये शराब अनाचार और व्यभिचार की जननी है। अब शराब का कितना दुष्परिणाम है, क्योंकि जब हम डॉक्टर अंबेडकर समाज सेवा समिति का सदस्य होने के नाते हम सर्वे करते हैं अपने बच्चों का, और उन माताओं के पास, जब बहनों के पास पहुंचते हैं कि इसका पिताजी कैसे मर गया बच्चे का, तो वो हमें बताते हैं कि शराब पिया करता था। इस शराब ने कितनी मां बहनों को विधवा बना दिया। शराब पी करके अगर व्यक्ति घर में आएगा, कलह क्लेश करेगा, घर में लड़ाई झगड़ा होगा, और कई बार तो ऐसी लड़ाई झगड़ा हो जाता है वो खुद ही मर जाता है, पूरे परिवार को ही मार देता है। अगर बाहर जाएगा तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा। अगर वो साइकिल चलाएगा जब भी टकराएगा, अगर वो बाइक चलाएगा जब भी टकराएगा। इस तरह से बाहर जाएगा तो बाहर भी खतरा रहेगा। तो ऐसे में हमने इस शराब से बचना चाहिए। कोई भी नशा नहीं करना चाहिए,